बिजनेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ +2 कॉमर्स। हमारा टॉपिक चल रहा है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। जो हमारे दो पार्ट्स बच गए थे, एक है नेचुरल एनवायरनमेंट जो हम पहले डिस्कस करेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, हमारा ज्योग्राफिकल एरिया और इकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब हमारा एनवायरनमेंट। बोथ दीज फैक्टर्स आर रेलिवेंट टू द बिजनेस। ये दोनों फैक्टर्स ही हमारे बिजनेस के लिए जरूरी हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, वेदर इंक्लूड है, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स मतलब किसी भी एरिया के फिजिकल फैक्टर्स, हमारी लोकेशन क्या है, हमारे पास पोर्ट फैसिलिटीज क्या हैं, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर हमारा बिजनेस डिपेंड करता है, जैसे कि हमारी प्रोडक्शन भी एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। माइनिंग एंड ड्रिलिंग जो हम करते हैं, जो खुदाई करके चीजें निकालना, वो भी हमारे नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर भी नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और जो दो एरियाज के बीच में ट्रेड होता है वो डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। हम मतलब अलग अलग एरिया का जो सिस्टम होता है वो अलग होता है, तो ये डिपेंड करेगा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वो भी डिपेंड करती है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर। हर एरिया की जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं, जिस वजह से हमें मार्केटिंग मिक्स करना पड़ता है। मार्केटिंग मिक्स का मतलब है कि बिजनेसमैन को अपने फैक्टर्स को कंबाइन करके चलाना पड़ता है, मतलब इस हिसाब से काम करना पड़ता है कि उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा हो जाए। और ज्योग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन दोनों चीजों को देख के डिपेंड करता है कि बिजनेसमैन अपनी लोकेशन क्या रखेंगे। और टोपोग्राफिकल फैक्टर्स वो इफेक्ट करते हैं हमारे डिमांड पैटर्न को, जैसे कि इन हिली एरियाज जो है वहां पे जो रास्ते हैं वो ठीक नहीं होते, तो उसकी वजह से मारुति जिप्सी की डिमांड उस जगह पे ज्यादा होगी बजाय की मारुति कार के। तो इस तरह से हमें इकोलॉजिकल फैक्टर्स को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। गवर्नमेंट ने हर पॉलिसी ऐसी बनानी है कि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे। जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम हिसाब से यूज करें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये चीज हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालेगी और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इन वजह से हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख के चलना पड़ता है। डायमेंशंस का हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। आज की डेट पे हर बिजनेसमैन को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी बन चुका है, क्योंकि लिबरलाइजेशन होने के बाद, लिबरलाइजेशन आई होप आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने हमें फ्रीडम प्रोवाइड कर दी थी कि अब हम इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन के बाद अब हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि हमें अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाना है। अब पूरा वर्ल्ड स्मॉल इन साइज बन रहा है, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी इतनी आ चुकी है कि हमें कोई पर्सन मतलब जिस मर्जी कंट्री में बैठा हो तो हमें वो दूर महसूस नहीं होता। लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज ये हर बिजनेस मैनेजर के लिए ज़रूरी बन चुकी है। फॉरेन करेंसी के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। पॉलिटिकल और लीगल अनसर्टेनिटीज मतलब पॉलिटिशियंस कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, कानून कोई भी चेंजेस ला सकता है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें कभी भी फेस करनी पड़ सकती हैं, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। इनएविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल। टू सर्वाइव एमिस्ट इंटेंस कॉम्पिटिशन, अब इस टफ कंपटीशन में अपने आप को स्टैंड रखने के लिए हर बिजनेसमैन को अच्छे से समझना होगा कि हमारे कस्टमर की नीड्स एंड प्रेफरेंसेस क्या हैं। और उसके लिए मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब एक जगह से हर ज़रूरत वाली चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाना, चाहे वो लेबर है चाहे वो कैपिटल है, तो ये चीज़ें भी, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ये भी ज़रूरी है ताकि हर कंपनी को पैसा मिल सके। तो मतलब ये सारी जो चीज़ें इसमें हमने अभी स्टडी की हैं, ये पार्ट है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का। जैसे कि अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमें अलाउ हो चुकी है, इसका मतलब है बाहर वाले लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बाहर की सेविंग्स मोबिलाइज होके आ रही हैं हमारी कंट्री के पास। सो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी बिजनेस को बहुत इन्फ्लुएंस करता है और इसे अच्छे से समझ के चलना हर बिजनेसमैन के लिए
ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट। ये थोड़ा सा टफ और लॉन्ग टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से कीजिए। इसमें 8 पार्ट्स हैं, तो 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको कन्वीनियंट लगता है आप उतना एक एक पॉइंट को एलेबोरेट कर सकते हैं। Okay students, thank you. That's it for today. Have a nice day. Stay home. Stay safe. Thank you.